हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 9, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर पाएंगे और इसका हार्ड कॉपी निकाल करके आप याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर है 81। विश्व बैंक की कौन सी संस्था है जो विभिन्न देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन करता है और विकासशील सदस्य को निजी कंपनियों को आर्थिक सहायता एवं तकनीक प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा आईएफसी यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इस संस्था की स्थापना 1956 में हुई है। आपको पता है विश्व बैंक 5 संस्था से मिलकर बनी है, जिनमें से एक संस्था ये भी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो स्थापना 1956 में हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इस संस्था बनाने का क्या उद्देश्य है? किसी ना किसी संस्था का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य, पहला नंबर, विकासशील सदस्य देशों के निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना। जैसे कि भारत को ऋण चाहिए तो ये विश्व बैंक के पास जाएगा, तो विश्व बैंक की आईएफसी संस्था जो है ये भारत को ऋण प्रदान कर सकती है। निजी क्षेत्र के पूंजी एवं प्रबंधन के संबंध में स्थापित करना। ठीक है। पूंजी प्रधान देश को पूंजी की कमी वाले देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन करना। जैसे कि यूएसए के पास बहुत सारा पूंजी है, वो भारत में पूंजी लगाए, इसके लिए भी प्रोत्साहित करता है आईएफसी यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो मेनली इसका क्या काम है? तो ये विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है और जो बड़े देश हैं यानी इकोनॉमी में सही हैं, ठीक है, जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि अलग अलग देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके, उसे ऋण सहायता दे सके, इसके अलावा उद्योग लगाया जा सके, तो इसके लिए भी प्रोत्साहित करता है आईएफसी यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो ये एक वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है, बस आपको ये याद रखना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, हम सब देख लिए। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकासशील सदस्य देशों के निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी करता है, यह विश्व बैंक की कौन सी संस्था है? तो इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अभी हम सब देख ही लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से वहाँ के स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड जारी किया जाता है। भारतीय मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड को मसाला बॉन्ड कहते हैं और जापानी मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड को समुराई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। तो ये मेनली विश्व बैंक का काम है, आईएफसी बॉन्ड जारी करता है। बस ये आपको नाम याद रखना है कि भारतीय मुद्रा में जारी बॉन्ड को मसाला बॉन्ड और जापानीज में समुराई बॉन्ड कहा जाता है, और ये निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसा करता है। दूसरी बात है, अभी हम सब देखे ही आईएफसी के बारे में यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। यह क्या करता है? तो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है और मेनली उसके डेवलपमेंट की बात करता है, और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी वाले देश हैं, उससे किस तरीके से विकासशील देश या अविकसित देश में पूंजी लगाकर उसके उद्योग को विकसित करना है, ये मेनली आईएफसी का काम है यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का काम है। चलिए आईएफसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विश्व बैंक की कौन सी संस्था जिसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अथवा उधार ऋण खिड़की कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। इसके द्वारा सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता एवं ऋण का वित्तीयन इसके सदस्य देशों द्वारा ही किया जाता है, यानी जितने भी सदस्य देश हैं विश्व बैंक के या इसके सदस्य देश हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के, उसी सदस्य देश द्वारा उस ऋण का भुगतान किया जाता है। यानी कुछ बड़े देश जो हैं वो ग्रांट देते होंगे और उस ग्रांट का क्या यूज़ होता है? तो छोटे देशों के डेवलपमेंट में यूज होता है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, हम सब देख चुके। क्वेश्चन नंबर 84। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के समाधान के लिए विश्व बैंक की कौन सी संस्था समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैन यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स यानी ICSID, इसका फुल फॉर्म हम सब देख लिए। इस संगठन की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई है और ये भी विश्व बैंक का एक संस्था है। तो ये 5 संस्था में से ये भी शामिल है। अब ये काम क्या करता है? तो ICSID कन्वेंशन विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित बहुपक्षीय संधि है जो बैंक के अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने में सहायक है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने में कौन सहायक है? तो ICSID। ठीक है। निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय, और ये विवाद को भी सॉल्व करता है
यानी कोई भी विवाद हो जाए तो उसको भी ये ठीक करने का प्रयास करता है और इस संगठन की स्थापना 1966 में हुई थी। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैस्ट्रस संधि किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1992। इसके माध्यम से 3 यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में स्थापित किया जाएगा और यूरोपीय आर्थिक समुदाय को यूरोपीय समुदाय का नाम दिया गया। इसे यूरोपीय संघ संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्चुअल में ये संधि जो हुई थी, तो यूरोपीय संघ आप सब जान रहे हैं, आगे हमसे पढ़ने वाले हैं, उसका एक अंग है यूरोपीय आयोग, ठीक है। और उनको मिलाने का काम किया था मैस्ट्रस संधि, जो 1992 में हुआ था। ये शहर नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है। 85 नंबर। तो इसके बारे में हम सब डिटेल में सेट नंबर 11th में जानेंगे, ठीक है। तो उस टाइम मैं अच्छे ढंग से समझा दूंगा आपको। चलिए 86 है। एम्स्टर्डम संधि किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1997। यूरोप संघ के सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे रोजगार प्रोत्साहन, रहने एवं कार्य स्थल को स्थिति में सुधार, उचित सामाजिक सुरक्षा इत्यादि में वृद्धि करने के लिए एम्स्टर्डम संधि हुई थी 1997 में। ये सारा सेट 11 में मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो उस टाइम हम कुछ कहानी जानेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिसमें 27 कंट्री है, जिससे 2020 में ब्रिटेन बाहर हो गया था, जिसको हम सब ब्रेग्जिट नाम बोले थे। आप सबको अगर याद हो, करंट अफेयर्स में पढ़ रहे होंगे आप सब कि ब्रेग्जिट क्या था। तो ब्रिटेन का अलग हो जाना यूरोपियन संघ से, उसी को ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो वो उस कहानी में ये दोनों आएगा, मैस्ट्रस संधि और एम्स्टर्डम संधि, ठीक है। तो उस टाइम हम सब दोनों जान लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 ईस्वी में हुई। इसके सदस्य देशों में कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन शामिल है। मैप में आपको दिख रहा होगा। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों के बीच सभी क्षेत्रों में एकता को बढ़ावा देने के लिए समन्वय, एकीकरण एवं अंतर संबंध को बढ़ावा देना, लोगों के बीच संपर्क और एकीकरण का काम करना। तो मेनली ये सब नहीं पूछेगा आपसे कि क्या उद्देश्य है। मेनली खाड़ी सहयोग परिषद का आपको स्थापना जान लेना चाहिए और मुख्यालय क्या है और सदस्य देश जान लेना चाहिए। सदस्य देश इसलिए जान लेना चाहिए कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, और पूछ भी रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। तो ये नहीं है वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है। इवन बिहार एसएससी में भी आएगा और दरोगा में भी आएगा और एवं बीपीएससी में तो आता ही है। मतलब 3, 4, 5 तो ऐसा रह ही जाता है कि नहीं है, ठीक है। तो 87 ये है खाड़ी सहयोग संगठन। ये मेनली मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, जिसका खाड़ी सहयोग परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो रियाद, सऊदी अरब की राजधानी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। 1 जनवरी 1995 से दक्षिण अमेरिका के 4 देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा उरुग्वे के बीच एक साझा समझौता हुआ, उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा मक्रोसूर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मोंटेविडाओ में, ठीक है। इस संख्या काट दीजिएगा। इसका मुख्यालय है मोंटेविडाओ में। वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या 4 है, जैसा कि हम सब देखे भी, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। मेरकोसुर ये आप नाम याद रखेंगे, जिसमें 4 देश आते हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, मुख्यालय याद रखेंगे मोंटेविडाओ। 8 नवंबर से आप सबका टेस्ट का नया सीरीज शुरू होगा, उस पर एक अलग से वीडियो आएगा, आप सब जरूर देख लेंगे। चलिए 89 नंबर है। अफ्रीकी देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीका के 3 व्यापारिक देशों के बीच 10 जून 2015 को समझौता कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा काहिरा, मिस्र। तो अफ्रीका में 3 व्यापारिक गुट हैं, नाम जान लीजिए। कॉमन मार्केट ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका, दूसरा है सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी और तीसरा है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। तो इन तीनों के बीच समझौता हुआ था मिस्र की राजधानी काहिरा में। कब हुआ था? तो 10 जून 2015 को। अब इसका क्या काम है? तो अफ्रीकी देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों के बीच समझौता हुआ है। यह 27 देशों का एक व्यापक त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार क्षेत्र बना। यानी इन तीनों संगठन में जो 3 व्यापारिक गुट आप देख रहे हैं, इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। तो 27 देशों के बीच मुक्त व्यापार का ये क्षेत्र बना है। यानी जो आयात शुल्क होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी, वो उतना लगेगा नहीं। तो ये मेनली काम था कि व्यापार को बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं 90 प्रश्न की ओर, जो कि आखिरी प्रश्न होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, नीस संधि किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 2001।
यूरोपीय संघ के विस्तार हेतु रोम संधि एवं मैनचेस्टर संधि में संशोधन को ही नीच संधि कहा जाता है। तो ये 3 संधि जो इस वाले वीडियो में हम सब देखें, ये हम सब पढ़ेंगे सेट नंबर जब 11th पढ़ाया जाएगा, तो उसमें मैं बताया हूँ यूरोपियन यूनियन के बारे में, वहाँ पे ये तीनों संधि आपको मिलेगा, तो आप डिटेल में जान लेंगे, ठीक है। तो ये था एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 9, जिसमें हम सब क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक देखें। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 10 के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। साइंस का एनसीईआरटी का वीडियो कल आपको 2 गो मिलेगा देखने को, सेट नंबर 24 और सेट नंबर 25। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे आप सब। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जा कर के पीडीएफ निकाल लें और याद करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।